वेलकम टू माय चैनल क्लास 8। हम कर रहे हैं जैक बोर्ड क्लास 8 साइंस की तैयारी और आज बारी है चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल की। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज द मेटल हैविंग फास्टेस्ट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ हाइड्रोजन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, सिल्वर। तो बच्चों यहाँ फास्टेस्ट रेट की बात की गई है, तो जो रिएक्टिविटी रेंज में जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वही क्या करेगा, सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। तो इसमें है कौन, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 2, द नॉन मेटल विच हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट इज सल्फर, आयोडीन, फॉस्फोरस, ग्रेफाइट। नॉन मेटल की बात जा रही है। नॉन मेटल का जनरली कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो लो मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं, बट ग्रेफाइट एक्सेप्शनल है जो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है। क्वेश्चन नंबर 3, द नॉन मेटल विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज। नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट सल्फर, आयोडीन, फॉस्फोरस, ग्रेफाइट में जो ग्रेफाइट है ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्वेश्चन नंबर 4, द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन। ब्रोमीन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द कलर ऑफ फ्लोरीन इज येलो, व्हाइट, ग्रीन, येलोइश ग्रीन। येलोइश ग्रीन इज द correct answer. Question number 6, the metal which cannot be stored in packets is सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल है वो है सोडियम, जिसको केरोसिन में डाल के रखा जाता है क्योंकि ये इतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है कि ये बाहर एयर से तुरंत क्या करता है, रिएक्ट करता है और आग पकड़ लेता है। तो इसे हम लोग पैकेट्स में तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द मेटल विच इज़ पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज। मेटल का कैरेक्टरिस्टिक है ये गुड कंडक्टर होता है, बट एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। मरकरी, जिंक, लीड, कॉपर। लीड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। क्वेश्चन नंबर 8, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड बाय मेटल इज कॉल्ड। मेटल के कोलाइड से, मेटल के एक दूसरे से टकराने से या उसे पीटने से जो आवाज़ आती है उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं सोनोरिटी, और इसका एक और नाम है एक्वेस्टिक। क्वेश्चन नंबर 9, द मेटल विच डेवलप्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर इट्स सरफेस बाय रिएक्शन विथ एयर इज जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर। ये काम करता है एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 10, द मेटल नॉट कोरोडेड बाय एयर, वाटर एंड एसिड इज कॉपर, गोल्ड, जिंक, एल्यूमिनियम। आंसर होगा गोल्ड, क्योंकि गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है, इसमें ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करता है, इसलिए कोरेड भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11, द मेटल विच इज सॉफ्ट इज सोडियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। जनरली सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, बट सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। द करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑल मेटल आर डक्टाइल। जनरली मेटल आर डक्टाइल, ऑल नॉन मेटल आर डक्टाइल, सम नॉन मेटल आर डक्टाइल। यहाँ आंसर होगा जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, क्योंकि ऐसे तो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब है कि मेटल्स को खींच करके पतले से पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी, मेटल्स की। बट कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पर जो मेटल नहीं होते हैं डक्टाइल। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन कॉपर इज एडेड टू आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन इज टेक्स प्लेस, सल्फेट इज टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नन ऑफ दिस। यहाँ पर आपको रिएक्टिव रेंज देखना है कि कॉपर में अगर आयरन सल्फेट डाला जा रहा है, मीन्स कॉपर प्लस आयरन सल्फेट, वो है ये। तो कॉपर जो है वो क्या है, आयरन से कम रिएक्टिव है। अगर रिएक्टिविटी रेंज याद है आपको तो कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग केमिकल एक्टिविटी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन एंड गोल्ड। इनका डिक्रीजिंग केमिकल एक्टिविटी मतलब कि जो सबसे हाईली रिएक्टिव है उसको पहले रखना है और धीरे धीरे लो की ओर हम लोग को बढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे हाईली रिएक्टिव जो है मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, गोल्ड नहीं, पोटेशियम मैग्नीशियम से ज़्यादा है रिएक्टिव। सेकंड में भी वही बात है, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम नहीं, पोटेशियम मैग्नीशियम से ज़्यादा है। यहाँ थर्ड ऑप्शन देखिए, पोटेशियम तब मैग्नीशियम तब आयरन तब गोल्ड। यस, दिस
Option is correct. Question number 15. Which of the following is true about metals? Metals generally have low melting point. नहीं, metals तो high melting point के होते हैं. Metal generally have a shiny appearance. हाँ, ये बात तो सही लग रही है हमें, फिर भी हम लोग सारा ऑप्शन पढ़ेंगे. Metals are poor conductor of heat. नहीं, metals तो good conductor of heat and electricity है. Metals are non-malleable and non-ductile. ये भी बात गलत है. Metals are malleable and ductiles. तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 16. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डक्टाइल? एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा, गोल्ड. क्वेश्चन नंबर 17. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव एंड स्टोर इन केरोसिन ऑयल? आयरन, गोल्ड, कॉपर, सोडियम. पहले भी मैंने बताया सोडियम जो है हाईली रिएक्टिव होता है और इसे केरोसिन ऑयल में रखते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन अटैक्ड बाय डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड? नॉट की बात की जा रही है. कौन सा मेटल जो है नहीं देगा मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस नहीं देगा? मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम. यहाँ पर भी हम लोगों को रिएक्टिविटी रेंज याद रखना है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl. अब यहाँ पर क्या है? मैग्नीशियम. तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये तो रिएक्शन होगा और क्या होगा? हाइड्रोजन गैस देगा. यहाँ अगर जिंक भी हो तो जिंक भी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस देगा, रिएक्शन होगा. एल्यूमिनियम भी है ज़्यादा रिएक्टिव, वो भी क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, रिएक्शन होगा और हाइड्रोजन गैस देगा. बट कॉपर जो है, अगर आप लोग रिएक्टिविटी रेंज में देख लें तो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा. तो हाइड्रोजन गैस जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो हाइड्रोजन गैस कहाँ से देगा? सो कॉपर इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19. For rusting of iron, only moisture is required, only air is required, both moisture and air is required, neither moisture nor air is required. Both, na? Both air and moisture is required. Question number 20. The property of metal by virtue of which metal can be hammered into very thin sheet is called. वह गुण मेटल्स का जिससे उसको पीट के पतले से चादर शीट में परिवर्तित कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, लस्टर, सोनोरस. इसे कहते हैं मेलेबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 21. नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म. नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं और उनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं ये. मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म. मेटल्स जस्ट ऑपोजिट उसका ये बनाते हैं क्या? बेसिक ऑक्साइड. क्वेश्चन नंबर 23. मेटल्स कैन फॉर्म लॉन्ग वायर. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज. मेटल को खींच के लंबा तार में परिवर्तित कर सकते हैं हम लोग. इस मेटल को, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी. क्वेश्चन नंबर 24. द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज. इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बेस्ट होता है कौन? सिल्वर. इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी सिल्वर और हीट कंडक्टर भी सिल्वर ही होता है बेस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट? ऑक्सीजन, कार्बन, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस. तो यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन और फॉस्फोरस नॉन मेटल है. मेटल की कैरेक्टरिस्टिक है शीट में चेंज होने की, और ये है एल्यूमिनियम. और आप लोग अपने घरों में देखते हैं एल्यूमिनियम फॉयल कितना पतला शीट है. क्वेश्चन नंबर 26. द मेटल विच रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर इज. वायलेंटली रिएक्ट कर रहा है मीन्स ये हाईली रिएक्टिव है. तो हाईली रिएक्टिव कौन है? जिंक, एल्यूमिनियम, सोडियम, कॉपर. यहाँ पर है हाईली रिएक्टिव कौन? सोडियम. क्वेश्चन नंबर 27. अ लिक्विड मेटल इज ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, मरकरी. लिक्विड मेटल होगा मरकरी. लिक्विड नॉन मेटल होता है ब्रोमीन. The gas produced when metal react with sodium hydroxide is. अब मेटल्स जो है या तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करे या हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करे या फिर एसिड से रिएक्टिव करे, वो एक ही गैस देता है और वो है हाइड्रोजन. क्वेश्चन नंबर 29. द गैस प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड इज. सेम आंसर हाइड्रोजन. क्वेश्चन नंबर 30. सल्फर रिएक्ट विथ
हॉट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड प्रोड्यूसेस, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 31, विच सबस्टांस इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेंसिल लीड, सल्फर, सिलिकॉन, ग्राफाइट, एल्यूमिनियम। Graphite is the correct answer. Which non-metal is used in making glass? Graphite, sulfur, silica. None of this. Silica is the correct answer. Question number 33. Which metal is used in wrapping material? मटेरियल को रैप करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 34, नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर? नहीं, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर सॉफ्ट इनफ टू बी कट, इवन कट विथ अ नाइफ? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, लिथियम तीनों ही चाकू से कट सकते हैं, ये तीनों ही सॉफ्ट होते हैं, तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, विच इज द हार्डेस्ट सबस्टांस? गोल्ड, डायमंड, एल्यूमिनियम। नन ऑफ दिस। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट है, सबसे हार्डेस्ट। मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस रिस्पेक्टिव सॉल्ट विथ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नन ऑफ दिस। हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 38, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। यही बात सही है, लेस तो डिस्प्लेस कर ही नहीं पाता, बोथ होगा नहीं, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, बोथ। नन ऑफ दिस। यहाँ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों ही क्या होते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल होते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी? आयरन, ग्राफाइट, एल्यूमिनियम, सिल्वर। यहाँ पर आयरन, एल्यूमिनियम और सिल्वर तीनों ही मेटल है, ग्राफाइट ही है जो नॉन मेटल है जिसके पास मेलेबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? आयरन, प्लास्टिक, वुड ग्लास। प्लास्टिक, वुड ग्लास ये तीनों क्या हैं, नॉन मेटल है, तो ये कंडक्ट करने वाला काम कौन करेगा? मेटल करेगा, आयरन करेगा। क्वेश्चन नंबर 42, द सॉल्यूशन ऑफ ऐश ऑफ मैग्नीशियम रिवन इन वाटर इज? तो मैग्नीशियम क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया मेटल, और उसको जलाएंगे हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो उसका जो राख बनेगा, तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, उसका नेचर कैसा होता है? उसका नेचर होता है बेसिक। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, CuSO4। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड? पॉप साउंड के साथ सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही बर्न होता है। क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड ऑन वुंड एज एंटीसेप्टिक? सोडियम, आयोडीन, ब्रास। ऑल ऑफ दिस। आयोडीन को हम लोग घाव पर लगाते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 46, मटेरियल हैविंग क्वालिटीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर? अलॉयज, मेटलॉइड, नॉन नोबल मेटल्स। नन ऑफ दिस। मेटलॉइड्स कहते हैं हम लोग, उपधातु। अलॉयज तो हो गया क्या, मेटल्स प्लस मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स को मिलाकर अलॉयज तैयार किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन द ऑक्साइड फॉर्म इज डैश इन नेचर? तो सल्फर क्या है, सल्फर है नॉन मेटल, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाएगा, और इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। विजन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड अंडरगो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हेन दे रिएक्ट विथ ईच अदर? यहाँ पर भी हम लोग को रिएक्टिविटी रेंज याद करना होगा। कॉपर और सिल्वर पेयर्स ऑफ कंपाउंड अंडरगो डिस्प्लेसमेंट में जिसमें होगा, है ना, रिएक्शन होगा, तो कॉपर जो है वो सिल्वर से तो हाईली रिएक्टिव है, तो ये तो होगा मुझे। सिल्वर आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। कॉपर सोडियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो ये रिएक्शन भी नहीं होगा। और मैग्नीशियम और सोडियम में सोडियम हाईली रिएक्टिव है, इसलिए ये रिएक्शन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, आयरन इज गैल्वेनाइज्ड बाय कोटिंग इट विद? गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में आयरन में जिंक की परत चढ़ाई जाती है, आयरन को जंग से बचाने के। क्वेश्चन नंबर 50, द बेस्ट थर्मल कंडक्टर इज? गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। मैंने पहली बार बताया, थर्मल हो या इलेक्ट्रिकल हो, आंसर होगा सिल्वर। तो यहाँ पर बच्चों हमने 50 MCQ क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इजी क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ पर नहीं डाले हुए हैं। आप लोग सारे क्वेश्चंस को पढ़िए और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए।
अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो के साथ फिर मिलेंगे 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ के साथ। थैंक यू।